हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे कि तीनों भुजा में कोई दो भुजा दिया रहता था और अन्य कोई भी निष्पत्तियां निकालने के लिए कहता था। अब देखिए, हम लोग डायरेक्ट निष्पत्ति पर पढ़ेंगे और हम आपको पिछले क्लास में निष्पत्ति बताए थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 गो, लेकिन मुख्य रूप से कितना 3। पहला बताए थे साइन, फिर बताए थे संकेत कुछ भी हो सकता है, थीटा ए बी, ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर, इसके अलावा थीटा बीटा अल्फा गामा कुछ भी हो सकता है। तो चलिए कुछ भी ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो P बटा H। फिर बताए थे साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो H बटा P। फिर बताए थे अगला निष्पत्ति कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो B बटा H। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण को शॉर्ट में H से, आधार को शॉर्ट में B से। अगला बताए थे tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो P बटा B। फिर बताए थे tan के उल्टा होता है cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो B बटा P। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी हम आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताए थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 गो। पहला बताए थे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा बताए थे कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण। तीसरा बताए थे tan थीटा तो लंब बटे आधार। फिर बताए थे हम आप लोग को कि साइन के उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉट, tan के उल्टा कॉट, तो कॉट के उल्टा tan। फिर हम इस पे आपको फार्मूला भी बताए थे। हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फार्मूला को याद रखना, ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग एक एक फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी पे आज हम क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। ये 6 गो निष्पत्ति में कोई भी एक निष्पत्ति आपको दिया रहेगा, ये 6 गो निष्पत्ति में कोई भी एक निष्पत्ति आपको दिया रहेगा और अन्य किसी भी निष्पत्ति का मान निकालने के लिए कहेगा। क्या बोले, 6 गो निष्पत्ति में कोई भी एक निष्पत्ति का मान दिया रहेगा और अन्य किसी भी निष्पत्ति का, अन्य 5 का भी कह सकता है, अन्य किसी का भी बोल सकता है, अन्य किसी का भी मान निकालने के लिए कहेगा। तो चलिए हम लोग ध्यान में रखें। फिर हम बताए थे कि इस पे आपको हुआ डायरेक्ट भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा, tan थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा, कॉट थीटा का व्युत्क्रम tan थीटा। व्युत्क्रम इस उल्टा, व्युत्क्रम इस क्या उल्टा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा इस पर। यदि tan A, यदि tan A
बराबर 4/3, 4/3। तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला? यदि tan A बराबर 4/3, tan A बराबर दिया कितना 4/3, तो कोण A के एक संकेत दिया तो A का ही A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य टोटल निष्पत्तियां कितना 6, एक निष्पत्ति दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 5 गो, यानी बारी बारी से आपको 5 ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? tan A बराबर 4/3। और अब पढ़े हैं निष्पत्ति में, अभी जस्ट इसके पहले बताए हैं और सेकेंड क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो P/B। चलिए, तो ऊपर वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा, यानी आपको लंब दिया है 4, आधार दिया है 3। लंब दिया है 4, आधार दिया है 3, 2 को दिया है, तीसरा निकालना है। तो आप जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि लंब, कर्ण और आधार से रिलेटेड जो फार्मूला होता है वह कौन पर में? पाइथागोरस पर में। तो 2 को दिया है, तीसरा निकालना है, तो उसके लिए कौन पर में? तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे। क्या है पाइथागोरस पर में? लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्यों? ब्रैकेट में लिख दे सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, मान रखें बीच में बराबर का चिन्ह, तो पहले या का चिन्ह। कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, लंब मालूम है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। हल करते जाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 × 25। इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में। तो 25 के वर्गमूल कितना? 25 के वर्गमूल कितना? 5 का कर्ण आ गया। देखिए, 2 को दिया था, तीसरा निकाल लिए। अब जो निकालना सब निकाल देंगे, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य तो कितना है? 5 गो, तो 5 आपको निकालना होगा बारी बारी से। चलिए, पहला कौन है? साइन। संकेत ए है तो ए ही लिखेंगे, जो संकेत रहेगा वही लिखेंगे। अपना मन से संकेत यदि बदलते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है? 4, कर्ण कितना निकाले? 5। अगला कौन है? कौशिक ए। क्या होगा? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना निकाले? 5, लंब दिया है 4। अगला कौन है? कौस। तो कौस से बराबर क्या? आधार बटे कर्ण।
तो आधार दिया है कितना 3, कर्ण निकाले है कितना 5। अगला सेक ए, तो क्या होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना 5, आधार दिया है कितना 3। अगला tan, तो tan तो आपको दिया था, तो आगे बढ़िए cot a, तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना दिया 3, लंब कितना दिया 4। बारी बारी ना लिखे, एक ही बार लिख दें आंसर। क्या किया, कोई भी एक निष्पत्ति दिया रहेगा, अन्य सभी भी बोल सकता है, अन्य कोई एक भी बोल सकता है, अन्य 2 भी बोल सकता है। तो जो बोले, लेकिन सबसे पहला काम जो दिया है tan a बराबर दिया 4/3, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब होगा 4, आधार होगा 3। 2 गो दिया है तो तीसरा निकालेंगे, तो तीसरा निकालने के लिए कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो मान को रखेंगे और हल करेंगे, तो कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, लंब मालूम है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है। चलिए, तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 और 9 25, इधर स्क्वायर में तो उधर गया रूट में, 25 का वर्गमूल कितना 5। तो चलिए लंब आधार दिया था, कर्ण निकल गया। अब जो निकालना है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ए को दिया है तो अन्य कई गो 5 गो, 5 निकालना है। पहले साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब दिया था 4, कर्ण निकाले 5। ये ध्यान रहे कि जो संकेत दिया है वही संकेत लेना, अन्य संकेत लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। साइन के उल्टा कौसेक के, का कर्ण बटा लंब, का 5/4। अगला कौसे का आधार बटा कर्ण, आधार 3 दिया है, कर्ण 5 आया। अगला सेक के, का कर्ण बटे आधार, कर्ण 5, आधार 3। कौटे का आधार बटा लंब, का 3/4। तो ध्यान देना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं, कोई भी एक निष्पत्ति देगा और अन्य कोई भी निकालने के लिए कहेगा। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा और टैन थीटा के मान ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है बाबा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, अभी दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा और टैन थीटा के मान ज्ञात करें। अभी हम बताए थे कोई भी एक निष्पत्तियां देगा, तो हमको क्या दिया साइन थीटा, अभी संकेत क्या है थीटा, तो थीटा के अनुसार ही चलना होगा। जो संकेत दिया है उसी संकेत का मान निकालना है। अगर चेंज संकेत रहा तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा 4/5, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना 4, कर्ण कितना 5। देखिए 2 को दिया है, तीसरा निकालना है, तो तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, क्या, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
जोड़ आधार स्क्वायर का है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलिए मान को रखिए। कर्ण मालूम है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब मालूम है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार हम लोग को मालूम नहीं है। मान रख दिए। बीच में बराबर का चिन्ह तो पहले या का चिन्ह। चलिए इसको हल कीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, आधार हम लोग का मालूम नहीं है तो आधार ही रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक रंग वाला को एक साथ, उधर +16 तो इधर आएगा -16, क्योंकि 16 के पहले नहीं पूछता प्लस का चिन्ह, इधर प्लस में तो इधर आया माइनस में, बराबर क्या आधार स्क्वायर। चलिए 25 में 16 का मेगा 9, बराबर आधार स्क्वायर। उधर स्क्वायर में तब इधर आएगा रूट में, उधर स्क्वायर में तब इधर आएगा रूट में, उधर स्क्वायर में तो इधर आएगा रूट में, ऊपर लिख दें। चलिए इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, तो √9 बराबर कितना, तो आधार। 9 के वर्गमूल 3 बराबर क्या आधार, तो आधार 3 बराबर आधार या आधार बराबर 3। देखिए 2 गो दिया है, तीसरा निकाल लिए। अब जो निकालना हो, क्या निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा, अन्य सभी नहीं निकालना है, 2 ही निकालना है तो 2 ही निकालेंगे, जो कहेगा वही करेंगे। तो कॉस थीटा का आधार बटे कर, आधार मालूम नहीं था, निकाले थे कितना 3, कर्ण दिया था कितना 5, और अगला क्या है टेन थीटा, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब दिया है 4, आधार निकाले हैं 3। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, केवल 2 गो दिया है तो तीसरा निकालना है, तो 2 गो दिया है, तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हम लोग को मालूम है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब मालूम है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम नहीं है। 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, जोड़ आधार स्क्वायर। एक रंग वाला को एक साथ, इधर प्लस में तो इधर है माइनस में, 25 में 16 का 9 बराबर आधार स्क्वायर, इधर स्क्वायर में तो इधर आया रूट में, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 बराबर आधार या आधार बराबर 3। अब निकालना है, क्या निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर, तो आधार निकाले हैं 3, कर्ण दिया है 5, और टेन थीटा का लंब बटे आधार, लंब दिया है 4 और आधार दिया है 3। इसी क्वेश्चन को अगर कोई और टीचर दूसरे तरीका से भी पढ़ाएंगे, इसी को मान करके भी बताएंगे। बहुत सारे टीचर हैं जो इसी को मान करके बताएंगे, तो ध्यान में रखना है, अगर हम मान करके बनाते हैं तब भी सही होगा, बिना माने हुए बनाते हैं तब भी सही होगा। ये आपका सिंपल तरीका है। लेकिन अगर इसी को हम मान कर बनाते हैं, कुछ भी मान लेंगे, ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर से अगर हम मान के बनाते हैं तो यही क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। बात वही है, मान करके बनाइए या बिना माने हुए बनाइए, उससे कोई अंतर नहीं है। तो कोई टीचर डायरेक्ट बताएंगे, कोई टीचर मान कर बताएंगे, ध्यान रखिए दोनों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए
और tan a का मान परिकलित कीजिए। ध्यान में रखिएगा, कोई क्वेश्चन में रहेगा मान ज्ञात कीजिए, कोई क्वेश्चन में रहेगा मान ज्ञात करें, कोई क्वेश्चन में रहेगा मान परिकलित कीजिए, कोई में रहेगा गणना कीजिए, कोई में रहेगा बताइए। ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलते रहेगा, लेकिन सारा का मतलब एक ही है। लैंग्वेज हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहेगा। लैंग्वेज को रट करके याद ना रखे, बल्कि समझ कर दिमाग में रखेंगे। जो ध्यान रखना है वो परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, गणना करें, बताएं, सब का मतलब वही है। चलिए ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है। यदि साइन a बराबर 3/4, साइन का मान दिया 3/4। देखिए यहाँ संकेत a है तो यहाँ भी संकेत a ही है। अगर संकेत चेंज होगा तो हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा। संकेत चेंज नहीं है तो फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है। मन है तो बनाएंगे, नहीं मन है तो नहीं बनाएंगे। सबसे पहला काम जो दिया है, तो चलिए क्या दिया है, साइन a कितना दिया है 3/4, और साइन a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अभी बनाए हम लोग वही क्वेश्चन है, अभी जो हम लोग बनाए हैं वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन a बराबर दिया 3/4 और साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ऊपर वाला लंब होगा, नीचे वाला कर्ण होगा, यानी लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है कितना 4। 2 को दिया है और तीसरा निकालना है, तो तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा यूज करना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो 2 ही देगा, तीसरा आपको निकालना होगा, और तीसरा निकालने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए क्या पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मान को रखिए, क्यों ब्रैकेट में लिख दे सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए मान रखिए, कर्ण कितना 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब कितना 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार कितना नहीं मालूम तो आधार ही रहने देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बीच में बराबर का चिन्ह, तो पहले या का चिन्ह, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ आधार स्क्वायर। चलिए एक रंग वाला को एक साथ, तो 16, उधर प्लस 9 तो इधर आएगा -9 बराबर क्या आधार स्क्वायर। 16 में 9 कमेगा 7 बराबर क्या आधार स्क्वायर। उधर स्क्वायर में तब इधर आएगा रूट में, उधर स्क्वायर में तो इधर आएगा रूट में, बराबर कितना आधार, यानी इसका वर्गमूल होगा नहीं होगा, यानी आधार आ गया कितना √7। वर्गमूल नहीं होगा तो बस वैसे ही रहने दीजिए। अब जो निकालना है, क्या निकालना है cos a, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार अभी निकाले हैं कितना √7, कर्ण आपको दिया है कितना 4। अगला क्या है tan a, तो tan a बराबर क्या लंब बटे आधार, तो लंब आपको दिया है कितना 3, आधार निकाले हैं कितना √7। क्या किया होगा सेम वही क्वेश्चन। यदि साइन a बराबर 3/4, पहला काम जो दिया है, तो साइन a बराबर 3/4 दिया है, और साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4। 2 को दिया है और तीसरा निकालना है, तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मान रखिए
कर्ण 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम नहीं है तो आधार ही रहने दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 जोड़ आधार स्क्वायर, इधर +9 तो इधर आया -9, 16 में 9 का 7, इधर स्क्वायर में तो इधर आया रूट में, वर्गमूल नहीं होगा तो √7 बराबर आधार या आधार बराबर √7। अब निकालना क्या है, cos A तो आधार बटे कर्ण तो √7/4, फिर tan A तो लंब बटे आधार तो लंब 3 आधार √7। ध्यान रहे, अगर डाउट लगे तो फिर से वीडियो को बैक करेंगे, फिर से देखेंगे, और अगर पीछे वाले क्लास आप नहीं पढ़े हैं तो पहले पीछे से वीडियो देख लेना। अगर पीछे वाले आप नहीं देखे हैं तो बारी बारी से पीछे वाले एक एक वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे। और जहाँ डाउट लगे फिर थोड़ा वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, उसके बाद भी चाहे जो प्रॉब्लम हो, आवाज़ में प्रॉब्लम हो, फिगर में प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो उसको कमेंट में करके पूछ लेंगे। पूछने में देरी नहीं करना है, चाहे जो भी डाउट हो उसको पूछना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर क्या दिया है 8, तो हम बताएं सबसे पहला काम जो दिया है आपको क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो चलिए एक रंग वाला को एक साथ, इधर 15 गुना में उधर 15 भागा में, एक रंग वाला को एक साथ, तो cot A बराबर इधर गुना में तो इधर आया भागा में। अब cot A बराबर होता है क्या बताइए, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना, आधार कितना 8, लंब कितना 15, 2 गो दिया है, तीसरा निकालना है, तो तीसरा निकालने के लिए क्या पाइथागोरस प्रमेय। तो चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्यों तो पाइथागोरस प्रमेय से। मान रखिए कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब मालूम है 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में बराबर का चिन्ह तो पहले या का चिन्ह, कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है। 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर तो 8 के स्क्वायर कितना 64, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ दीजिए 225 और 64 को तो 289, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, तो 289 का वर्गमूल कितना कितना 17। अब जो निकालना है क्या निकालना है साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया है 15, कर्ण निकाले कितना आया 17, और क्या चाहिए सेक ए, तो सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, का कर्ण कितना दिया निकाले है 17, आधार कितना दिया है 8। क्या किए सबसे पहला काम जो दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, 15 cot A बराबर 8 हो, तो क्या किए एक रंग वाला को एक साथ दिया है, 15 cot A बराबर 8, इधर गुना में तो इधर गया भागा में, cot A बराबर होता है आधार बटा लंब, ऊपर वाला आधार होगा नीचे वाला लंब होगा, तो आधार 8 लंब 15, 2 गो दिया है तो तीसरा निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। जब 2 गो देगा तीसरा निकालना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे।
कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, लंब मालूम है 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दिए तो 289, इधर स्क्वायर में तो इधर रूट में, 289 का वर्गमूल 17। अब जो निकालना है तो क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए, तो साइन ए तो लंब बटे कर्ण, तो लंब दिया है 15, कर्ण निकाले 17, और सेक ए तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण निकाले हैं 17, आधार दिया है 8। सीखे? ध्यान से देखिएगा, डॉट लगे फिर से वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए। अभी तो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, जब वह लॉकडाउन खत्म होगा तो हम आपको इसी को फिर से पढ़ाएंगे और इसको डीपली पढ़ाएंगे। ध्यान देना है, अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नंबर पूछता है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। जितना बताते हैं उतना ध्यान रखिए। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो इसी टाइप का, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का बुक लटिए, किसी भी पब्लिकेशन का बुक लटिएगा, इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन को घर में फिर से रिवीजन कीजिए। जितना क्वेश्चन मिले इसी टाइप का, उतना क्वेश्चन को बार बार बनाइए। एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं बनाना। आपके पास जो बुक हो उस बुक को उलटिए, इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिए, ढेर सारा मिलेगा और बनाइए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो, 4/5 हो, तो tan थीटा का मान बताएं। देखिए सेम क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा का मान दिया 4/5, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, तो लंब को निकाल लेंगे। जब लंब निकल जाएगा तो tan थीटा का मान निकल जाएगा, बनेगा। इसको बना करके लाना है। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो हम समझेंगे कि आपको नहीं समझ में आया। जो बताएं उसको फिर से बनाइए, बन जाए तो जो होमवर्क दिए हैं ये आपका होमवर्क है, इसको घर में बनाना है, और बन जाए तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए फिर अगला क्लास कल मिलते हैं, कल फिर से। धन्यवाद।